SNTI ऑडिटोरियम में बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा बिल्डिंग इंडस्ट्री इन झारखंड विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। नगर विकास एवं आवास मंत्री CP सिंह एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बिल्डिंग इंडस्ट्री इन झारखंड नामक सेमिनार में नगर विकास एवं आवास मंत्री CP सिंह एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय उपस्थित हुए। नगर विकास मंत्री ने कहा उन्होंने झारखंड में आवास नीति 2016 बनाई है, जिसमें 9 एलिमेंट्स रखे गए हैं। प्रोमोटर्स एवं बिल्डर्स को जमीन उपलब्ध कराकर AWS फ्लैट बनाने पर विचार विमर्श चल रहा है। नहीं, देखिए, आवास नीति झारखंड बनने के बाद आज तक बना नहीं था। अभी 2016 में हम लोगों ने एक आवास नीति झारखंड के लिए बनाया है और उस आवास नीति के तहत चाहे वो EWS हो, LIG हो, MIG हो, हर तरह के लोगों को कैसे आवास उपलब्ध कराना है उसके के लिए हम लोगों ने नीति बनाया है और वो नीति बनाकर कैबिनेट से पास वगैरह हम लोगों ने करा दिया उसको। अब समस्या सबसे बड़ी है जमीन की, क्योंकि कोई भी आवास बनाने के लिए जमीन चाहिए। राज्य सरकार ने लैंड बैंक बनाने का काम किया है और राज्य सरकार से हम लोग लैंड बैंक के माध्यम से जमीन लेने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा है कि जमीन अधिग्रहण भी करें, चाहे वो सरकारी जमीन हो चाहे रैयत की जमीन हो। अब उसमें कंपनसेशन देने की जो बात है, 4 गुना देना है, सारी चीज़ें। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि संथाल परगना के लिए भी वहाँ पर जमीन का कंपनसेशन की सारी चीज़ें तय की गई है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं ताकि लोगों को आवास मिले। वहीं इस सेमिनार में बालू की समस्या का जिक्र भी किया गया। मंत्री ने कहा बालू की समस्या के संबंध में वे वाकिफ हैं। उन्होंने कहा ये विभाग मुख्यमंत्री का है। नहीं, देखिए, अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, चूँकि विभाग में मेरे पास नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर मीटिंग में बातें आई थी कि बालू की बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गई है, तो ये संज्ञान में आया, तो इसके बारे में मैं जाकर जानकारी प्राप्त करूँगा और संबंधित अधिकारियों को निश्चित रूप से निर्देश जाएगा कि बालू की जो कालाबाजारी हो रही है वो रुकनी चाहिए। कैसे रुकेगी ये प्रशासन को देखना काम। झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 23 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 23 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनसे समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड स्तर के कर्मचारी शामिल हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर इससे पहले भी इन कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, पर सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अनुसचिवीय कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। इनके हड़ताल पर रहने से कई विभागों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। हमारा जो है ये आज का जो हड़ताल का जो कार्यक्रम है 18 सूत्री मांगों को लेकर है। ये जो है हम लोग पूर्व में हड़ताल 20 दिन हड़ताल किए थे, उसमें पूर्व का सरकार के द्वारा हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था। वो गठन करने के पश्चात हाई लेवल कमेटी द्वारा सरकार को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। रिपोर्ट सौंपने के बाद उसमें कार्मिक विभाग का सहमति प्राप्त हो गया था। सहमति प्राप्त होने के बाद हम लोग का संचिका कैबिनेट में गया। कैबिनेट में जो है संचिका यह करके वापस किया गया कि इसमें वित्त मंत्री का सहमति प्राप्त नहीं है। पिछले 4 महीने से जो है मेरा फाइल जो है वित्त विभाग में पड़ा हुआ है, उस पर जो है मेरा वित्त मंत्री का जो है उसमें सहमति प्राप्त नहीं हो रहा है। हम लोग जो फाइल रोकते हैं तो उनको बोलते हैं फाइल क्यों रोकते हैं, किराने स्तर पर फाइल क्यों पेंडिंग है। जब मेरा फाइल 4 महीने से पेंडिंग है तो उसमें सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। हम लोग बहुत बार मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिले, हम लोग प्रतिनिधि भी मिला है, लेकिन फिर भी जो है उनके द्वारा कोई इस पर जो है कान पर उनको जू नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग बाध्य होकर हम लोग जो है